कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाने के पीछे आखिर कांग्रेस की मंशा क्या है? शैलजा दलित चर्मकार समाज से आती हैं, रविदासिया जिन्हें कहते हैं। इसके पहले पीएल पुनिया भी दलित समाज के थे। आखिर एक ट्राइबल ओबीसी प्रदेश में जिसमें सिर्फ 10 शेड्यूल कास्ट सीटें हैं, उसमें एक दलित नेता को बार बार प्रभारी क्यों बनाया जाता है? शैलजा लेकिन मात्र दलित नेता नहीं है, वो एक पढ़ी लिखी ठोस कांग्रेसी नेता है। उनको सोनिया और प्रियंका का करीबी माना जाता है। यहां तक कि जब सोनिया बीमार पड़ती हैं तो वो सिर्फ अपने करीब शैलजा को आने देती हैं, जैसा कि पार्लियामेंट में हुआ था। शैलजा के मुकाबले पूनिया एक निहायत ही लचर, असभ्य और गैर कांग्रेसी नेता थे। उन्होंने यहाँ 4-5 साल प्रदेश का दोहन किया, इसके अलावा कोई कुछ नहीं किया, कोई ठोस काम नहीं किया। वो दरअसल मायावती के सेक्रेटरी थे और बाद में यूपी के चीफ सेक्रेटरी बने थे मायावती के साथ ही। पॉलिटिक्स में उन्हें लाने वाली भी मायावती ही थी। जब दिग्विजय सिंह उत्तर प्रदेश के इंचार्ज थे तो उन्होंने पूनिया को भारी दलित नेता बताते हुए कांग्रेस में एंट्री दिलाई थी। कांग्रेस में आकर उन्हें महासचिव बना दिया गया और उसके बाद उन्होंने अपना लूटपाट का कार्यक्रम चालू कर दिया। ऐसा कांग्रेस हाईकमान से संदेश है कि शैलजा को प्रियंका ने खास छत्तीसगढ़ भेजा है। शैलजा ने आते ही बड़े सुलझे हुए तरीके से फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। वो कांग्रेस के नेताओं, मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं से बारी बारी से बैठक लेकर प्रदेश की राजनीति की हवा को, उसका रुख अच्छी तरह से समझ रही है। उन्हें मोहन मरकाम के साथ भी अक्सर देखा जाता है। इसीलिए हमें भी जानना जरूरी है कि कुमारी शैलजा आखिर कौन है, उनका क्या बैकग्राउंड है। शैलजा के पिता दलबीर सिंह 4-5 बार सिरसा से सांसद रहे। उन्हें इंदिरा गांधी के बहुत करीबी माना जाता था, इसीलिए उनकी हर कैबिनेट में, इंदिरा जी की हर कैबिनेट में उन्हें जगह मिली। कोल और पेट्रोलियम जैसे भारी भरकम डिपार्टमेंट उन्हें दिए गए थे। लेकिन 87 में 61 साल की आयु में अचानक उनकी मृत्यु हो गई। तब शैलजा कॉलेज में ही थी चंडीगढ़ में। 1990 में वो कांग्रेस की राजनीति में आई और उन्हें राजीव गांधी ने महिला कांग्रेस में एक पद दे दिया। 91 में उन्हें सिरसा से लोकसभा का टिकट भी दिया गया। लेकिन बाद में वो नरसिम्हा राव की करीबी हो गई जब राजीव गांधी नहीं रहे। राव ने उन्हें अपने कैबिनेट में मंत्री बना दिया अपने पहले ही कार्यकाल में, पहले ही सांसद कार्यकाल में। 2004 से 2014 तक वो मनमोहन सिंह जी के कैबिनेट में भी मंत्री रही। 2014 में वो चुनाव हार गई सिरसा हरियाणा से, तो उन्हें राज्यसभा भेजा गया था 2014 से 2020 तक। कंट्रोवर्सी से भी उनका पुराना नाता रहा है कुछ। हिसार के मिर्चपुर गांव में दलितों के घर में आग लगा दी गई थी। 2010 की ये घटना है। इसमें करीब 150 दलित मिर्चपुर से भाग गए थे। 2-3 लोगों को जला दिया गया था। उनको शैलजा जी ने सहारा दिया था, जिसकी वजह से उनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जो उस समय हरियाणा के सीएम थे, उससे उनकी अनबन हो गई थी। इस बीच जाटों ने एक केस उन पर भी दाखिल कर दिया था 2011 में, जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिन के लिए मंत्री पद से हटना पड़ा था। 2014 में उनके घर में एक लाश पाई गई थी जो कि उनके नौकर की थी। बाद में उनका बावर्ची इस केस में पकड़ा गया, जिसकी वजह से ये मामला रफा दफा हुआ। यहाँ आने से पूर्व शैलजा हरियाणा की पीसीसी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उनके आने से अब हमें उम्मीद करनी चाहिए कि महिलाओं को कांग्रेस की टिकट देने में वो सहयोग करेगी छत्तीसगढ़ में। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।